हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं रक्षाबंधन स्पेशल बिल्कुल हलवाई स्टाइल दानेदार बेसन का लड्डू, जो बाहर से दिखने में बिल्कुल सख्त है पर इसको जब छूते ही ये बिल्कुल सॉफ्ट है। तो देखिए फ्रेंड, जब इसको हम हाथ लगाएं तो बिल्कुल ये टूट जाएगा और देखिए कितनी ये दानेदार दिख रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, देर किस बात की है, वीडियो को शुरू करते हैं। इसको कुछ खास बनाने का ट्रिक एंड ट्रिक्स है। तो देखिए फ्रेंड, हम सबसे पहले गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं और इसमें हम 3 चम्मच घी ऐड करेंगे। घी में लड्डू हमारा बहुत टेस्टी बनता है। तो देखिए हमने 3 चम्मच घी ऐड कर दिए हैं और इतना घी हम साइड में रख लेते हैं। हम हाफ कटोरी घी इससे निकाले हैं फ्रेंड्स। तो देखिए जैसे ही घी बिल्कुल गर्म हो जाएगा तो अब हम इसमें 1 बाउल ये बेसन ऐड कर दे रहे हैं। इसको हम छन्नी से छान लिए हैं बेसन को। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इसको हम भूनेंगे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे, और इसको चलाते हुए ही भूनेंगे जब तक इसका कलर प्रॉपर चेंज ना होने लगे, तब तक हम इसको भूनेंगे। और इस दानेदार लड्डू को बनाने के लिए फ्रेंड कुछ खास ट्रिक एंड ट्रिक्स है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को फुल वॉच करिए। तो देखिए फ्रेंड, इसका हल्का सा कलर बिल्कुल अब चेंज होने लगा है। तो जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो अब हम इसमें थोड़ा सा और घी ऐड करेंगे। तो देखिए हल्का सा कलर इसका बिल्कुल चेंज हुआ है। तो इसी तरीके से फिर हम चलाते हुए इनको भूंजेंगे। तो देखिए अब थोड़ा सा कलर चेंज हो गया था, तो यहाँ पे हम 2 चम्मच घी ऐड कर दिए हैं और इसको हम साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स टोटल हमने अभी तक 5 चम्मच घी ऐड कर चुके हैं। और एक बार घी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे फ्रेंड, इसको धीरे धीरे करके हम इसमें घी ऐड करेंगे। तो देखिए हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इसको हम भून रहे हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो जैसे ही हल्का सा और कलर चेंज होगा इसमें, तो वैसे ही इसमें हम 2 चम्मच घी और ऐड करेंगे। तो देखिए फिर भूनते हुए इसको टोटल टाइम 20 मिनट हो गए हैं फ्रेंड। और बेसन को भूनने में फ्रेंड थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इसको लो फ्लेम पे भूनना रहता है। अगर लो फ्लेम पे इसको नहीं भूनेंगे फ्रेंड तो ये कच्चापन रह जाएगा और लड्डू में हमारा वो टेस्ट नहीं आ पाएगा जो हलवाई का आता है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम 2 चम्मच और घी को यहाँ पे ऐड कर दिए हैं और टोटल हमने 7 चम्मच यानी 7 चम्मच घी ऐड कर चुके हैं। तो इसको भी हम अच्छे से एक बार मिक्स करके लो फ्लेम पे ही भूनते रहेंगे फ्रेंड। और इसको यहाँ पे हम 1 से 2 मिनट तक और भूनेंगे और उसके बाद हम गैस को ऑफ कर लेंगे फ्रेंड्स। और इसको ऑफ करके हम साइड में रख लेंगे। और नहीं तो फ्रेंड आप इसको दूसरे बर्तन में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। और इसको हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। तो इधर देखिए फ्रेंड, हमने गैस पे एक पतीला को चढ़ा दिए हैं और इसमें हम एक बाउल से चीनी ले लिए हैं और उसी बाउल से हम हाफ पानी ऐड कर देंगे। इसका हम एक तार वाली चाशनी बनाएंगे फ्रेंड्स। तो इसको हम अच्छे से चाशनी बनने के लिए तैयार होने देते हैं। तो देखिए चाशनी रेडी है कि नहीं। तो इसके लिए हम एक बाउल में पानी ले लिए हैं और इसमें हम कुछ बूंदे चाशनी का डाल के देख रहे हैं कि एक जगह इकट्ठा हो रहा है कि नहीं। तो देखिए एक साइड में इकट्ठा हो गया है, यानी ये जमने के प्रोसेस में है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम गैस को ऑफ कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमारा चाशनी भी बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए फ्रेंड अब नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो देखिए हमने जो साइड में बेसन को भून के रखे थे फ्रेंड, उसमें हम चाशनी को डाल देंगे।
तो देखिए फ्रेंड, हमने चाशनी को पूरे डाल दिए हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको तब तक हम मिक्स करेंगे फ्रेंड जब तक अच्छे से ये पूरे मिल नहीं जाता है। और इसको हम ठंडा होने के लिए 1 से 2 मिनट तक छोड़ देंगे। तो ये पूरे चाशनी को ऑब्जर्व कर लेगा बेसन फ्रेंड। तो इसको हम ठंडा होने के लिए इसी तरीके से छोड़ देते हैं और 2 से 3 मिनट बाद आपसे मिलते हैं फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से फ्रेंड हम चलाते रहेंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए हमारा चाशनी बेसन पूरे सोख लिया है फ्रेंड, बिल्कुल ये कड़ा हो गया है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम हमने मिक्सी जार लिए हैं और इस मिक्सी जार में फ्रेंड सारे बेसन को हम डाल देंगे और इसका हम दरदरा सा फाइन पाउडर बना लेंगे। अब बिल्कुल दरदरा। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसको दरदरा सा पाउडर बना लिए हैं। बिल्कुल हलवाई इसी तरीके से बनाते हैं फ्रेंड। तो देखिए हमने पूरे बेसन को इसी तरीके से इसका दरदरा हम पीस लिए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम 3-4 चम्मच घी ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो एक बार हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो इससे फ्रेंड इसी तरीके से आप लड्डू बनाते हैं तो बिल्कुल दानेदार बनेंगे, हलवाई जैसे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और फ्रेंड फैमिली में शेयर भी करिएगा। तो है ना फ्रेंड कितना इजी बनाना। तो अब हम थोड़ा सा मिश्रण लेंगे फ्रेंड्स और इसका लड्डू बनाएंगे। आप इक्वल लड्डू बनाना चाहते हैं तो किसी का माप भी ले सकते हैं, 1 चम्मच का। तो पूरे इक्वल लड्डू बनेंगे फ्रेंड्स। तो हम ऐसे ही बना रहे हैं, तो बड़े छोटे साइज में हो सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि घर में ही खाना है। तो देखिए कितने इजी से हमारा लड्डू बन गया है। तो देखिए हमने एक बड़ा लड्डू बना के दिखाया, एक छोटा लड्डू बनाया है। तो देखिए फ्रेंड हमने सारे लड्डू बना के बिल्कुल रेडी कर लिए हैं। तो देखिए हमारे लड्डू कितने परफेक्ट बने हैं। बाहर से बिल्कुल सख्त रहेंगे फ्रेंड, पर अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। तो देखिए फ्रेंड हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो कितने हमारे लड्डू अच्छे दिख रहे हैं, बिल्कुल हलवाई। तो अगर आप इसी तरीके से फ्रेंड्स आप लड्डू बनाते हैं तो पहली बार में आपका परफेक्ट लड्डू बनेगा और ख़राब कभी नहीं होगा फ्रेंड। आप इसको स्टोर करके भी 1 मंथ के लिए रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी फ्रेंड। तो देखिए हमने इसको एक बाउल में सारे लड्डू को ट्रांसफ़र कर लिए हैं फ्रेंड। अब इसको हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे ताकि इसका लुक और भी काफ़ी अमेजिंग लगे दिखने में। तो देखिए हमने बड़े बादाम से इसको गार्निश कर रहे हैं। तो दिखने में फ्रेंड कितने ये अच्छे अमेजिंग लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहा है ना हलवाई जैसे। इसको हम थोड़ा सा पिस्ता से भी गार्निश कर रहे हैं, ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स। तो देखिए कितने हमारे लड्डू परफेक्ट बन गए हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी फ्रेंड तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखिए फ्रेंड दिखने से लग रहा है ना बिल्कुल दानेदार, और कितने ये बाहर से सख्त है फ्रेंड, और इसको जब हम तोड़ेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। तो देखिए कितना इजीली ये टूट गए हैं, जाते ही मुंह में घुल जाने वाले फ्रेंड। लग रहा है ना बिल्कुल दानेदार, बिल्कुल हलवाई जैसे। हलवाई लोग बिल्कुल इसी तरीके से बनाते हैं फ्रेंड। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ फ्रेंड एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक